ये कहानी सुनकर अपनों से भी विश्वास उठने लगता है। टोनी छोटी सी थी जब उनके माता पिता के बीच टेंशन हो गई। उनकी शादी ठीक से नहीं चल रही थी। टोनी पर इसका बुरा असर न पड़े इसलिए उसकी माँ ने उसे उसके अंकल एडी वॉकर के पास भेज दिया। मैंने जब अंकल के साथ रहना शुरू किया मैं बहुत खुश थी। मुझे उन्हें और आंटी से इतना लगाव हो गया कि मैं उन्हें मम्मी और पापा बुलाने लगी। जैसे बच्चे लाड पाकर बिगड़ जाते हैं, मैं भी खूब बिगड़ गई थी। मुझे खूब प्रेम मिलता, जो भी करना चाहती वो सब कुछ करने का हक था मुझे। जिम्नास्टिक भी करती और कवायर में गाना भी गाती। अंकल एंडी मुझे हर फ्राइडे शॉपिंग के लिए ले जाते। वो एक बहुत अच्छे पिता थे। मैं उनके साथ एक बड़ी सी आराम कुर्सी पर बैठ जाती और बारबी वाली फिल्में देखती। वो मेरे पीठ सहलाते, कभी कभी मेरे कुल्लों पे हल्के से मारते। मुझे यही लगता ये उनका प्रेम है। लेकिन फिर टोनी 13 साल की हुई और सब कुछ बदल गया। वो अंकल एंडी जो टोनी को अपनी बच्ची की तरह रखते थे, उसको बुरी नज़रों से देखने लगे। एंडी ने टोनी को एक फ़ोन दिया और कहा कि वो इसका इस्तेमाल अपनी माँ से बात करने के लिए कर सकती है। टोनी खुश हो गई, मगर बदले में एंडी ने टोनी से उसका शरीर मांगा। धीरे धीरे एंडी टोनी को छोटे छोटे गिफ्ट और मेकअप का सामान देने लगा। टोनी अपनी माँ से बात करना चाहती थी। वो लगातार एंडी का कहाँ मानती रही। टोनी को लगता रहा कि एंडी बड़ा है, उसके पिता समान है, इसलिए जो वो कहता है वो करना चाहिए। मासूमियत में टोनी सब कुछ करती रही। टोनी टीनेज में पहुंची कि अंकल एंडी ने उसका शोषण करना शुरू कर दिया। उसके लिए लेस वाले अंडरवियर लाता, उसकी तस्वीरें खींचता, बाथरूम में कैमरा लगाकर उसका वीडियो बनाता। दिन के समय एंडी एक अच्छा बाप हुआ करता था, मगर रात को वो एक अलग इंसान होता था। वो फिल्में जो उसने बनाई होती उनसे मुझे नफ़रत होती। मैं उससे अपने वीडियो डिलीट करने की भीख मांगती, मगर वो नहीं सुनता था। बाथरूम में कैमरा लगा होता, इसलिए मैंने कपड़े उतार कर नहाना ही बंद कर दिया। मैं बस बाल धोकर आ जाती। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं ये राज छिपा ले गई तो वो मुझे मेरी माँ से बात करने की अनुमति देता रहेगा। मुझे ये भी डर लगता कि कहीं मैंने किसी से कुछ कह दिया तो अंकल की पत्नी और बच्चों का जीवन खराब हो जाएगा। मेरी टीनेज के समय मैं बिल्कुल अकेली और बहुत उदास हो गई थी। अंकल सीधे मेरा रेप नहीं करता, वो मेरी वजाइना में चीज़ें घुसेड़ता। 16 की उम्र में मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। हम डेट करने लगे, वो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया। मैं इस रिश्ते में खुश थी। मैंने बॉयफ्रेंड के साथ इसलिए सेक्स किया कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वर्जिनिटी एंडी से रेप हो कर जाए। एक दिन टोनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और उसी समय उसके फ़ोन पर एंडी का मैसेज आया। ये मैसेज निहायत अश्लील और भद्दा था। टोनी के बॉयफ्रेंड ने जब मैसेज देखा तो उसके कान खड़े हो गए। उसने टोनी से पूछा तो टोनी ने उसे पूरी कहानी सुनाई। टोनी के बॉयफ्रेंड ने तब उसे बताया कि अपने अंकल की शिकायत करना कितना ज़रूरी है। धीरे धीरे अपने बॉयफ्रेंड की मदद से टोनी एंडी की शिकायत करने की हिम्मत जुटा पाई। शिकायत के बाद जब घर की तलाशी हुई तो एक अलमारी से ढेर सारा टीन पोर्न और सेक्स के सामान मिले। टोनी का एक अंडरवियर भी मिला। टोनी के लिए ये दुखद था। जब टोनी के केस की सुनवाई हुई, एंडी ने 10 बार बच्ची का यौन शोषण करने का आरोप कबूला। एंडी को 4 साल की सज़ा हुई और एक ऐसे कागज़ पर दस्तखत करवाया गया जिसमें लिखा था कि वो एक यौन शोषक है। टोनी के पास एक अच्छा प्रेमी था जिसने उसे उसके नरक जैसे जीवन से निकालने में मदद की। मगर हमारे यहाँ जाने कितने बच्चे और बच्चियाँ रोज़ रिश्तेदारों, यहाँ तक कि अपने ही पिता के हाथों यौन शोषण का शिकार होते हैं, मगर कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ इसलिए कि बच्चों को कभी सिखाया ही नहीं गया कि सेक्स और सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है। क्योंकि हमें लगता है कि इन बातों से अपने बच्चों को दूर रख हम उन्हें सही संस्कार देते हैं। तो अब आप ही तय करें, यही संस्कार
या मासूम सी उम्र में यौन शोषण। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर माँ बाप तक ये कहानी पहुँचे। धन्यवाद।